ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। ये जग सराय मुसाफिर खाना इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आए हो कर बेसगर न बिता लो कब्जा जमाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आए हो कर बेसगर न बिता लो कब्जा जमाने की कोशिश न करना। तेरे से पहले अनेक मुसाफिर आए कमाए और खाए चले गए। ना खुद रहे ना गए साथ लेकर तुम भी ले जाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आए हो कर बेसगर न बिता लो
कब्जा जमाने की कोशिश न करना। ये दुनिया ये दौलत अमानत प्रभु की, ना है किसी की न होगी किसी की। पहले कभी भी हुई ना किसी की, अपनी बनाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आई होकर भी सगरे न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। राजा या रानी पंडित या ज्ञानी, योगी तपी और अवतार दानी, जो आए हैं उनको जाना पड़ेगा। ममता बढ़ाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आए होकर भी सगरे न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। चौरासी चक्कर में गोता लगाया, मुश्किल से नर्तन का चोलाई पाया। सौभाग्य से आज मौका मिला है, मौका गंवाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आई होकर भी सगरे न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। रविचंद्र अग्नि हवा अन्न पानी, तेरे लिए जिसने पैदा किया है। सदगुरु कहें जिसने सब कुछ दिया है, उसको बुलाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आए होकर भी सगरे न बिता लो,
कब्जा जमाने की कोशिश न करना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 2। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् एतज्ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् एतज्ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञ ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतं मम। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतं मम। भगवान कहते हैं भारत। अर्जुन का एक नाम भारत भी है। भारत माने जो विशाल है, व्यापक है। तो यहां कुछ व्यापकता वाली बात कहने जा रहे भगवान, तो उसको भारत नाम संबोधित किया। हे भारत, तो भारत है, विशाल है, व्यापक है। तो अभी 2 दिन से सुन रहे थे क्षेत्र की बात। कल सुन रहे थे भगवान ने कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते एतद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विद। भगवान का हे कौन्तेय अर्जुन, शरीर क्षेत्र है। एतद्यावेति, जो इसको जानता वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। ये शरीर क्षेत्र है। जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। तो ऐसा लगता कि जितने क्षेत्र हैं अर्थात जितने देह हैं तो जानने वाले उतने हैं। तो लगता तो बहुत आत्मा हो गई। कल आपसे निश्चय हुआ था कि शरीर की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की बात को कौन जानता है? अपने शरीर की, इंद्रियों की, मन बुद्धि को कौन जानता है? हम जानते हैं ना। अच्छा, अब आप अपने मन की जानते हो कि सबके मन की? अपने मन की जानते हो तभी आत्मज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान हुआ। एक कदम ही बाकी है। अपने मन की जाने तो आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं। आत्मज्ञान कराने वाला योग दर्शन, सांख्य दर्शन, लेकिन ब्रह्म ज्ञान कराने वाला वेदांत दर्शन। आप ब्रह्म कब होगे? जो सबकी मन की जानो। सबके मन की जाना तो ब्रह्म हो। अपने मन की जाना तो केवल अभी आत्मा हो। सबके मन की जानने वाला बना दूं? बोलो। अच्छा ठीक है। तो भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवान ने कहा हे भारत, सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम अपि मां विद्धि। सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम अपि मां विद्धि। जितने क्षेत्र हैं, जितने शरीर हैं, उसमें जो क्षेत्रज्ञ है, जानने वाला मैं ही हूं। और भगवान कितने होते हैं? एक। जानने वाले बहुत नहीं, जानने वाले नाना नहीं। सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञ अपि मां विद्धि। सारे क्षेत्रों में जितने क्षेत्रज्ञ हैं, जानने वाले, वो बहुत नहीं, वो मैं ही हूं। क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम एतद् ज्ञानम मतं मम। भगवान का क्षेत्र का जो ज्ञान है वही वास्तव में ज्ञान है। ऐसा मेरा मत है, ऐसा हमारा विचार है। जितने जानने वाले हैं
वो बहुत नहीं, मैं ही हूं। अब लगता मैं जानने वाला हूं अपने शरीर की बात, इंद्रियों की बात, मन की बात, बुद्धि की बात, सबकी जानने वाला कैसे? सबके मन की जाने तो ब्रह्म, लगता सबके मन की जानते ना तो कैसे ब्रह्म होंगे? और शर्त यह है कि सबके मन की जानो तभी तुम ब्रह्म होगे। अच्छा, गुरु वंदना पढ़ते हो ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षी भूतम। आप पढ़ते हो कैसे गुरु हैं? ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ब्रह्म के आनंद रहने वाले परम आनंद स्वरूप, केवलम ज्ञान मूर्ति। गुरु कौन होते हैं? ज्ञान मूर्ति, देह की मूर्ति नहीं। देह की मूर्ति वाले चले गए तो ज्ञान मूर्ति वाले नहीं गए, और देह की मूर्ति तो जाने जाने है। और जिस देह से वो ज्ञान प्रकट हुआ है, इसलिए उस देह की भी महिमा है। जिस देह से ज्ञान प्रकट हुआ, जिस कुआं से पानी पीते हो तो ऐसे कहते महाराज कुआं का बड़ा मीठा पानी है, तो कुआं का पानी होता क्या? पानी से नीचे भरा हुआ सबका है। अब कहते हमने इस घाट में गंगा का स्नान किया। स्नान गंगा में किया, घाट क्या था? घाट तो खाली एक निमित्त मात्र था, तो निमित्त मात्र। तो गुरु ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, द्वंद्व से परे हैं, आकाश समान व्यापक हैं। तत्वमस्यादि लक्ष्यम, तत्वमसी महावाक्य का लक्ष्य कराने वाले, बोध कराने वाले। और कैसे? एकम नित्यम विमलम अचलम। गुरु एक हैं, अलग अलग नहीं गुरु, मेरे गुरु अलग, तुम्हारे गुरु, गुरु सब में एक ही होता है। एकम नित्यम विमलम सर्वधी साक्षी भूतम। गुरु तुम्हारे कहां रहते? सर्वधी साक्षी भूतम, सबकी बुद्धि के साक्षी स्वरूप, सबकी बुद्धि को प्रकाशने वाला, सत्ता देने वाले। और सबकी बुद्धि को सत्ता देने वाले कितने गुरु होते हैं? एक है, बहुत गुरु नहीं। तो जानने वाले सबके मन की कैसे होगे? अब इस बात पर थोड़ा विचार करेंगे। एक बार एक संत थे, महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता, तो बोलते थे मैं ब्रह्म हूं। संत बोलते अहम ब्रह्मास्मि, हम लोग बोलते हैं सोहम शिवोहम। सोहम माने वही ब्रह्म तत्व मैं हूं, शिवोहम अहम शिवा, मैं कल्याण स्वरूप आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, सच्चिदानंद स्वरूप हूं। लोगों लगता क्यों चिल्ला रहे? मैं ब्रह्म हूं। ये क्या है? ब्रह्मवेता की डकार है। जब आदमी का पेट भर जाता है तो डकार आती है कि अब पेट भर गया। तो ब्रह्मवेता जब अंदर से भर जाता पूरा, उसकी डकार है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, सच्चिदानंद स्वरूप हूं, शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजन। अच्छा, किसी पेट भरा न हो, खाली नकली डकार मारे तो कहते बेकार की बात है। खाली धोसी डकार में कुछ में दम थोड़े, खाली दिखाने के लिए। अब अंदर से कुछ है नहीं, खाली चिल्लाए मैं ब्रह्म हूं, कुछ नहीं बात बनती। ऐसे ब्रह्मवेता संत थे। तो एक सज्जन मिल गए, जरा ज्यादा अकल वाले थे, ज्यादा अकल लगाने वाले, बुद्धि लगाने वाले, बेचारे लटके रहते हैं। तो उन्होंने कहा तुम ब्रह्म हो? कहते हाँ। तो बोले ब्रह्म तो सर्वज्ञ होता? कहते हाँ। सर्ववित होता, सब कुछ जानने वाला होता। ब्रह्म तो सर्वज्ञ है, सर्ववित है, ब्रह्मवित है, सब कुछ जानने वाला, सबके जानो। हाँ बिल्कुल, मैं ब्रह्म हूं तो सबके जानने वाला हूं। ब्रह्म सबके जानने वाला, तो मैं ब्रह्म सबके जानने वाला। तो सज्जन बोले अगर तुम ब्रह्म हो तो बताओ मेरे मन में क्या हो रहा है?
मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या विचार है, तुम बताओ तो तुम्हें जाने में ब्रह्म। एक बात और थोड़ा मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, तुम्हारे मन की बात कोई बता दे इसके लिए सिद्धियां भी होती हैं, ताऊ तरीका होते हैं। आजकल तो खूब बताया जा रहा है, फेस किसकी फेस रीडिंग होती है, माइंड रीडिंग होती है, सबको बताया जा रहा है, तरीका विधि होती। और खैर विधि कैसी है विषय मुझे अनुभव नहीं, लेकिन एक हमारे संत थे, वो मन की बात बताओ सिद्धि वाले थे, उनके पास सिद्धियां थी। और मैं सुनी बात नहीं बताता, मैं तो जाकर देखा। एमपी में एक जगह है छतरपुर, जिला छतरपुर में, एमपी में एक लौड़ी नाम का एक कस्बा है छोटा सा। हम खुद गए, शुरू हम भी नए नए थे तो नई चीजें देखते रहते, कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, देखें सच्ची झूठी क्या है। तो हम गए, तो जब वो मिले तो पता चला कि भाई पहले सुनकर गए थे कि मन की बात बता देते। तो हम गए, हमारे मंडल संत थे, कोई बाहर के थे नहीं, पहली बार मिले। तो कहने लगे महाराज कुछ मन में सोचो। वैसे उनके कान खराब हो चुके थे, समाज वाले बोले जाते थे, तो मन में सोच रहे थे। अब वो ब्लैक बोर्ड में लिख रहे, हमने रामायण चौपाई सोची, राम सदा सेवक रुचि राखी। उन्हें महाराज एक बार और सोचना, क्लियर नहीं हुई, दोबारा सोचा, उन्हें लिख के दे दी चौपाई बिल्कुल। फिर कहने लगे कोई चीज छिपाओ। एक मेरे पास रुमाल रंग बिरंगा था, हमने कि कोई कल्पना नहीं करेगा संतों के पास रुमाल का, किसी दिया था। हम चले गए बड़ी दूर, कोई खंडर पड़ा था, उसमें दीवाल थी, सुराग था, उसमें रख के अब ठोंक दिया ही, जो कोई 30 साल पुरानी बात। हम आए, हमने महाराज बताओ कि जो रुमाल है इतना बड़ा, इस साइज का, ऐसी धारा, ऐसी लकीरें। तो जिस सिद्धि, इस सिद्धि की बात हम नहीं करते। एक सिद्धि होती, एक सिद्ध होता। शब्दों में तो अंतर नहीं, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। सिद्धियां अड़िमा गरिमा महिमा लगिमा थी, सिद्धियां पहले थी, जैसे हनुमान जी के पास। एक सिद्ध, सिद्ध माने क्या होता है, जो पूर्णता को उपलब्ध हो गया। हमारे बैरागी लोग बोलते हैं कि महाराज ये दाल सिद्ध हो गई, सब्जी सिद्ध हो गई, माने तैयार हो गई। तो हम सिद्धियों वाली बात नहीं करते, हम सिद्ध वाली बात करते हैं। ऐसे मन की बताने वाले को ब्रह्म ज्ञानी नहीं कह सकते हैं। तो बोले तुम ब्रह्म ज्ञानी बताओ मेरे मन में क्या। अब जरा ठीक ढंग से विचार करना। तो ब्रह्म वेता को सटर पटर नहीं थे कि तुम तर्कों से अटका पटका दो। जो पहुंचा होता, उसमें फिर कोई लाग लपेट नहीं, कहीं धोखाधड़ी नहीं, कि अटकटा भटकता नहीं कि तुम ब्रह्म वेताओ बताओ मेरे मन में क्या है। तो ब्रह्म वेता बोले कि महाशय जी पहले तो हमें ये बताओ कि मेरी ब्रह्मता तुम समझते हो क्या। तुम कहते हो ब्रह्म हो तो बताओ। ब्रह्म वेता बोले तुम ब्रह्म किसको समझ रहे हो। जब मैंने कहा मैं ब्रह्म हूं, क्या इस देह को ब्रह्म मान रहे हो। देह तो जड़ है, जैसा तेरा जैसा मेरा, देह में तो कोई फर्क है ही नहीं। देह में एक जैसा है, देह को तो कुछ ज्ञान होते नहीं। देह जड़ है, दृश्य है। उसकी परिभाषा क्या, जो न अपने को जाने न किसी और को जाने, उसका नाम दृश्य है, जड़ है देह। ये तो ब्रह्म है नहीं, इसे कुछ ज्ञान नहीं। अगर तू मेरी इंद्रियों से मुझ रहा हो कि मेरे मन में बताओ, तो इंद्रियां अपने विषय जानती, इससे फालतू नहीं, वो भी पूरा नहीं जानती। इंद्रियां आंख रूप देख सकती है, आंख से रूप दिखाई पड़ता है, कान शब्द सुनाई पड़ता है, तो चाहे स्पर्श करे, रसना रस हो, नाश का गंध ग्रहण करे, अपने विषय। अब आंख वाला काम कान नहीं कर, आंख बंद कर ले तो कान से देख ले, सो नहीं हो पाए। खट्टा मीठा है, तुमने कहा भाई जीभ में डालेंगे, जरा कान में डाल दे, नहीं, उसकी लिमिट है, सीमा है। आप आंख देख सकती है। अब आप किताब लिए यहाँ रखी, मैं पढ़ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, और तुम्हारे वहां रख दें, थोड़े पढ़ पाएंगे। अया उठा के मैं बिल्कुल ऐसे कर दूं तो भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इंद्रियां को अगर तू कहता तो इंद्रियां ब्रह्म नहीं है,
ये इंद्रियां अपने पे से जानती, फालतू नहीं। अगर मेरे मन से बात कर रहा तो मेरा मन मेरी इंद्रियों को जानता और किसी को नहीं जानता, बाहर को नहीं कुछ पता इसको। और मेरी बुद्धि से बात कर रहा तो मेरी बुद्धि इस मन की जानती है और किसी मन की नहीं जानती। मेरी बुद्धि इस मेरे मन को जान रही है, सबके मन की नहीं जानती। और ब्रह्मवेता बोले कि अगर तू कहता तुम ब्रह्म हो तो बताओ मेरे मन में क्या। तो ब्रह्मवेता बोले कि मैं ब्रह्म हूं तो कहां। आप जरा विचार करो, अभी तो सत्संग भवन बैठे, भगवान भवन में, और आधा घंटा पहले घर थे, आधा घंटे बाद फिर घर चले जाओगे, तो तुम घर में थे, कभी बाहर थे, कभी सत्संग भवन में, लेकिन तुम ब्रह्म होगे तो कहां होगे? अगर आप ब्रह्म होगे तो घर में होगे कि भवन में? कहां होगे? सब जगह सर्वत्र होंगे। ब्रह्म यहां थोड़े रहता, 3.5 हाथ का ब्रह्म थोड़े होता कि इसमें बैठा हुआ चूहा। ब्रह्म तो सर्वत्र, ब्रह्म शब्द का होता विभु व्यापक, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। ब्रह्म माने व्यापक। संत बोले कि मेरी ब्रह्मता को समझ रहा है, मैं ब्रह्म हूं, तो जैसे इस बुद्धि के पीछे हूं तैसे उस बुद्धि के पीछे हूं। मैं ब्रह्म सर्वत्र व्यापक हूं, और जहां तेरा मन है वहां पर भी हूं, यहां तो हूं ही हूं। यहां तो हम डटे ही हैं, वहां होंगे तो हम होंगे, हमें ठाकुर हमें मंदिर खुदा होंगे तो हम होंगे, चराचर विश्व जीवन के सुधा होंगे तो हम होंगे। बड़ा सबसे इस जग में जिसे कहते हैं परमेश्वर, उसे अपने में देखा है, वहां होंगे तो हम होंगे, इधर तो हम डटे ही हैं, उधर होंगे तो हम होंगे। अगर मेरी ब्रह्मता समझ रहा, मैं सर्वत्र हूं, और जैसे इस बुद्धि के पीछे हूं तैसे तेरी बुद्धि के पीछे हूं। सर्वधि साक्षी भूत, सधी माने बुद्धि, सबकी बुद्धि के साक्षी स्वरूप। तो ब्रह्मवेता बोले अगर मेरी ब्रह्मता समझ रहा है तो तेरा मन जो है वहां पर भी तू, तो यहां कोई कहता वहीं पूछ लेना। अगर मेरे पूछता है कि बताओ मेरे मन में क्या है, तो मैं तो ब्रह्म हूं, सबकी बुद्धि के साक्षी स्वरूप। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिभाषा, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव सारे भूत प्राणी के अंदर गूढ़ है, छिपा हुआ, समाया हुआ। कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिभाषा, कर्मों का अध्यक्ष है, सब भूत प्राणी में वास करता है। कहे साक्षी चेता केवलो निर्गुण, साक्षी है, चेतन, केवल निर्गुण तत्व, एक है तत्व। मेरी ब्रह्मता समझ रहा है तो तेरा मन है वहां पर भी मैं हूं, तो वहीं से पूछ ले यहाँ क्या, यहाँ किससे बात कर रहा? यहाँ तो शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है। अगर मेरे से बात करता मैं सर्वत्र, वहीं से पूछ ले। और जो पूछना चाहता है उसको जानता हूं, जो जानना चाहता है उसको जानता हूं, जो नहीं जानना चाहता उसको जानता हूं। मैं जान रहा हूं सब में, सबकी, लेकिन कैसे? सब में होकर सबकी जान रहा हूं, यहां होकर नहीं। यहां तो देह इंद्रियां मन बुद्धि है, मैं जानने वाला सब में होकर, हर में हर को देखकर हस्ती को भूल जा। मैं जानने वाला हूं लेकिन सब में होकर सबके जानने वाला हूं। जैसे ये बल्ब जल रहा है, ये रोशनी आ रही है, इस रोशनी का निज स्वरूप क्या है? ये रोशनी निकल रही, इसका निज स्वरूप क्या है? हैं? हैं? जिससे ये पैदा हुई, जिसकी सत्ता में जल रही है, जिसके बिना नहीं चलती, वो क्या है? हैं? ये नहीं मालूम। जो बल्ब जल रहा है ये किससे जल रहा है? बिजली से, बिजली ना। अब ये बल्ब जल रहा है, इसका निज स्वरूप क्या है? बिजली, इलेक्ट्रिक। अब इसको, इस रोशनी को इसके निज स्वरूप बोध करा दिया गया। इस रोशनी को अपने निज स्वरूप बोध हुआ, ये रोशनी भी क्या बोली? मैं बिजली हूं, मैं बिजली हूं, इसका निज स्वरूप में बिजली हूं। अपने बिजली पने को जानकर जब इसने जान लिया मैं बिजली हूं, और प्रिय बोले, कौन बोले? कि रोशनी बोले, बिजली नहीं बोलती।
बिजली नंगे तार चलती बोलती नहीं है, हाथ लगा दो तुम ही बोलना शुरू कर दोगे, बिजली नहीं बोलती। और फिर वो अपने बिजली पने जान कहे कि सब जगह मेरा पूरे करनाल में मेरे प्रकाश है, तो बोलो ठीक बोल रहे कि नहीं? अब रोशनी रोशनी बिजली होकर बोल रही, रोशनी अपनी बिजली पने को जान रही, अपने निज स्वरूप को जानकर कहती सब जगह मेरा प्रकाश है। इसी तरह से ब्रह्म बेटा अपने निज स्वरूप जानकर सब जगह जानने वाला मैं, सब जगह ज्ञान मेरा है, मेरा ही प्रकाश है। न तेन इंद्रिया अंताकरण, लेकिन बोलता तो इसी अंताकरण के माध्यम से, रोशनी के माध्यम से ही बिजली बोलती। बिजली का अपनी कोई जबान नहीं, तो ब्रह्म की कोई जबान नहीं, ब्रह्म बेता की वाणी से बोलता। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर और ब्रह्म ज्ञानी कोड हो रहे महेश्वर, सब जगह मेरा। अब तुम कहते नहीं, बताओ अब तुम इस बल्ब से कहो ना कि अगर सब जगह तेरा प्रकाश है तो बताओ मेरे कमरे में क्या रखा, तुम बताओ। तो बिजली कहेगी इस बल्ब से इस हाल को प्रकाशित कर रहा हूं, उस बल्ब से उस कमरे को, और तेरे कमरे को तेरे बल्ब से, और तुम्हारे कमरे तुम्हारे बल्ब से। लेकिन रोशनी किसकी? रोशनी मेरी है, बिजली प्रकाश मेरा है, किसी का नहीं। इस बल्ब से इस कमरे को उस बल्ब, उस कमरे उस बल्ब उस बल्ब। तो ब्रह्म बेटा कहता है इस मन की बात इस बुद्धि से, उस मन की बात उस बुद्धि से, उस मन की बात उस बुद्धि से। और जानने वाला कौन? जानने वाला तो मैं, दूसरा कोई जानने वाला नहीं। एक है तो जानने वाला। तो भगवान का सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्र मां भी, सारे क्षेत्रों में क्षेत्र है तो मुझको जान, जानने वाला बहुत नहीं, तुम सब में जानने वाले। लेकिन जब तुम देह इंद्रिया अंतःकरण से ऊपर उठोगे, आप परिचय लगते हो, अलग अलग लगते। क्यों लगते हो? क्योंकि तुम इससे मिल जाते हो। इसलिए अष्टावक्र महाराज कहते हैं एको विशुद्ध बोधो हमित निश्चय बनहिना प्रज्वाल ज्ञान ज्ञानम बीच सुखा सुखी भव। अहम एका विशुद्ध बोधा इस निश्चय बनहिना, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप, इस निश्चय बना, ऐसा निश्चय रूपी आग लगा दे। एक आग लगाओ, कैसी आग लगाओ? अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप, इत निश्चय बने ना। ऐसे निर्णय रूपी आग, ऐसी कल्पना वाली आग नहीं, रटने वाली आग नहीं, ऐसा निर्णय रूपी आग लगा। अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं, इस निश्चय बने ना। निश्चय रूपी आग लगाते, फिर क्या? प्रज्वाल अज्ञान ज्ञानम, घने अंधकार रूपी जंगल को जलाकर विगत सोखा सुखी भव, शोक रहित तू अभी सुखी हो जा। अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। आई एम सुपर कॉन्शियसनेस, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस, मैं शुद्ध चेतन हूं, श्रेष्ठ चेतन। कैसे? कुछ करके नहीं, बाय नेचर, स्वभाव से ही मैं शुद्ध चेतन हूं। इसलिए जब भी आपसे कोई पूछे तुम कौन हो, तो क्या बोलोगे? हाँ, आज उत्तर बता दे, बोलो अहम एका विशुद्ध बोधा। एक बार बोलो, देखें बोलने की हिम्मत है कि नहीं? अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप। ये बोलना है निर्णय करके, निश्चय करके। ऐसा बोध हो तो अज्ञान रूपी जंगल जलाकर शोक सहित अभी अभी सुखी हो जाओ, देर नहीं लगेगी। तो यहाँ पर भगवान कहते जितने क्षेत्र हैं, जितने शरीर हैं, उसमें जानने वाला पहले जानो मैं, और फिर जानने वाला सब में मैं हूं। मैं लेकिन कौन होकर? ये देह होकर नहीं, इससे अलग हटकर। जानने वाला तुम्हारे सिवाय कोई नहीं। इसी श्रुति भी कहती, वेद मंत्र आता, यस सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवान पश्यत् सर्वभूतेषु आत्मानं तथा न विजुगुप्सते। यस सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवान पश्यत्, जो सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा को देख लेता है, और सर्वभूतेषु आत्मानं, और सारे भूत प्राणी को अपनी आत्मा में देख लेता है। तथा न विजुगुप्सते, वो किसी से घृणा नहीं करता, ईर्षा नहीं करता, द्वेष नहीं करता। जो यस सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवान पश्यत्, सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा को देख लेता है, और अपनी आत्मा में सारे भूत प्राणी देख लेता है। तथा न विजुगुप्सते, घृणा नहीं करता है, ईर्षा नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है।
ये कब संभव होगा? जब तुम अपने को आत्मा जानोगे। तुमने आत्मा जाना तब तुम जानो मैं सारे भूत प्राणियों में, सारे भूत अपने आत्मा, और अपनी आत्मा में साथ भूत प्राणी देखता है, घृणा नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है। तो सब में अपने को देखना, अपने सबको देखना, इसके ठीक ढंग से पहले अपने को देखना पड़ेगा। जिस समय तुम अपना आत्मा जानोगे तब तुम कह सकते हो कि जितने भूत प्राणी हैं उसमें जानने वाले बहुत नहीं, जानने वाला मैं हूं। कोई बात नहीं, जिसकी कमी फिर कल पूरी करेंगे। गुणन भजन बोले, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सो मंत्र हमारा प्राण से प्यारा, सो मंत्र हमारा प्राण से प्यारा, जो नर भटके लख 84, जो नर भटके लख 84, उसका यही आधारा प्राण से प्यारा, उनका यही आधारा प्राण से प्यारा। तो मंत्र हमारा प्राण से प्यारा, द्वैत भाव को दूर करते हैं, द्वैत भाव को दूर करते हैं, ब्रह्म का देता इशारा प्राण से प्यारा, सो मंत्र हमारा प्राण से प्यारा, जो नर भटके लख 84, जो नर भटके लख 84, उनका यही आधारा प्राण से प्यारा, उनका यही आधारा प्राण से प्यारा, सो मंत्र हमारा प्राण से प्यारा, सो मंत्र हमारा प्राण से प्यारा, सो हम हंसा हंसा सो हम, सो हम हंसा हंसा सो हम, बारे बार उचारा प्राण से प्यारा, बारे बार उचारा प्राण से प्यारा, सो मंत्र हमारा प्राण से प्यारा, सो हम हंसा हंसा सो हम, सो हम हंसा हंसा सो हम, बारे बार उचारा प्राण से प्यारा, सो मंत्र हमारा प्राण से प्यारा,
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की सत गुरुदेव महाराज की सत सनातन धर्म की बोल बांके बिहारी लाल की आज के आनंद की जय। बोलो सिया राम